मी सीताराम शिवदास दायमा बेलापूरला असतो. याज्ञिकी करतो, म्हणजे पूजा वगैरे करतो. नाथांच्या कृपेनं सध्या मागच्या 6 महिन्यांपूर्वी मी विदेशातही जाऊन आलो आणि त्यांची जर आशीर्वाद पाठीमागे असले तर याच्या पुढेही जात राहील. तर महाराजांचा आणि आमचा खूप जुना स्नेह आहे. तसं पाहायला गेलं तर अगदी सुरुवातीला ज्या वेळेला महाराजांचं मौन होतं तेव्हापासून मी या स्थानावरती दर्शनाला येतोय. त्यावेळेला हे इतकं भव्य दिव्य स्वरूप या ठिकाणी आकाराला सुद्धा आलेलं नव्हतं आणि नाथ महाराजांच्या कृपेनं आज सगळं उत्तम व्यवस्थित आहे. आणि तुम्हा सगळ्या मुलांना असं समोर पाहिल्यानंतर मला आमच्या पाठशाळेतले दिवस आठवले. या ठिकाणी आता तुम्ही सगळेजण 12वा अध्याय शिकता आहात किंवा 12व्या अध्यायाची संथ तुमची घेऊन झालेली आहे आणि सार्थक आपल्याकरता एक श्लोक म्हणून दाखवणार आहे. बरोबर? कुठला श्लोक म्हणणार आहेस? पहिला श्लोक म्हणतो. ठीक आहे, म्हण. ये इकडे, पुढे ये. श्री परमात्मने ममे नमः. द्वादशोऽध्यायः. अर्जुन उवाच. एवं सततयुक्ताये भक्तास पर्युपासते ये चापेक्षामर्वेत्तं तेषां के योगमित्तमा. खूप छान. टाळ्या वाजवा एकदा सगळ्यांनी. हा जो 12वा अध्याय भगवान श्रीकृष्णांनी अर्जुनाला उपदेश करताना सांगितला, ह्या 12व्या अध्यायाचं नाव काय आहे? शेवटी आपण म्हणतो भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्याय. म्हणजे यामध्ये सांगितलं काय काय? यामध्ये भक्तांची लक्षणं सांगितली आहेत. भक्त कसा असावा? आता आपण सगळेजण वारकरी संप्रदायातले आहोत, नाही का? मग आपण सगळेजण भगवंताचं स्मरण करतो, भगवंताचं पांडुरंगाचं आचरण करतो, त्याचं पूजन करतो, त्याचं नामस्मरण करतो. मग हे नामस्मरण करताना कसं असायला हवं? जसं आत्ताच्या वयामध्ये तुम्हा सगळ्या मुलांची मनस्थिती आहे ना, त्याला आपण म्हणतो सहज पाहिजे. ज्या वेळेला तुम्ही सगळे मुलं ज्या वेळेला तुमच्या आईवडिलांकडे हट्ट करता एखादी गोष्ट पाहिजे म्हणून, आणि ती गोष्ट जर तुमच्यासाठी खरंच गरजेची असेल तर आता शाळा सुरू होईल. शाळा सुरू झाल्यानंतर तुम्ही म्हणाल की पप्पा, बाबा, मला कंपास पाहिजे, मला नोटबुक्स पाहिजे, मला पुस्तकं पाहिजेत. बरोबर की नाही? मग हे सगळं तुमच्यासाठी गरजेचं आहे. मग हे तुमच्यासाठी गरजेचं आहे. तुम्ही हट्ट केला की बाबा मला बॉल पेन नको, मला जेल पेनच पाहिजे, तर ते आणून देणार का नाही? तसंच पांडुरंगाकडे किंवा ज्या ईश्वराला आपण मानतो, ईश्वराच्या ज्या स्वरूपाला आपण मानतो, त्या स्वरूपाकडे आपण भक्ती करताना नित्य ज्या वेळेला आपण दर्शन घेतो त्यावेळेला त्याच्याकडे सुद्धा आपण इतकं हट्टानं मागितलं पाहिजे. ठीक आहे? मग कसं मागायचं? जसं आपण लहान बालक आहे, जसं तुम्ही सगळेजण लहान आहात ना, तसंच एक छोटीशी गोष्ट सांगू का तुम्हाला मी? आवडेल ना तुम्हाला? एका घरामध्ये 3 मुलं होती. आई वडील 3 मुलं होती. तर पहिले जे 2 मुलं होते ना, हे दोघं जण खूप काम करायचे. एक जण राजाच्या दरबारी होता आणि एक जण घरातली शेती सांभाळायचा. परंतु तिसरा मुलगा जो होता ना, तो तिसरा मुलगा अजिबात काही काम करायचा नाही. त्याला फक्त खायला आणि झोपायला आवडायचं. मग पहिल्या 2 भावांची लग्न झाली. मग त्याच्या 2 वहिनी त्याच्या ज्या आल्या, तर त्यांनी काही दिवस सांभाळलं त्या लहान भावाला. मग आईवडीलही थकले, म्हातारे झाले आणि मग त्या 2 वहिनींनी सांगितलं की हा तिसरा भाऊ म्हणे तुमचा काही काम करत नाही, फक्त खातो आणि झोपतो. मग याला नुसतंच पोसायचं तर आपल्याकडनं होणार नाही. मग आईवडिलांनी काय सांगितलं त्याला, तिसऱ्या मुलाला, की बाबा तू काहीतरी कमवून आण, नाही तर घराच्या बाहेर हो. मग तो घराच्या बाहेर निघून गेला. घराच्या बाहेर निघून तर गेला, परंतु आता त्याला भूक लागली, काम करायची सवय नाही. मग तो एका मंदिराच्या जवळ जाऊन पोहोचला. तिथे पाहिले, तिथे एक महात्मा आलेले होते. सिद्ध महात्मा होते, सज्जन व्यक्ती होते, संत होते. मग त्यांनी पाहिलं की ते महात्मा आलेत, त्यांच्याबरोबर त्यांचे काही शिष्यमंडळी पण आहेत. तर मग तो तिसरा मुलगा त्यांना काय म्हणतो की महाराज तुम्ही मला तुमचा शिष्य करून घ्या. म्हणे ठीक आहे म्हणे, तू आमचा शिष्य होऊन जा. म्हणे मग मला काम काय करायला लागेल? म्हणे काम काहीच करायचं नाही, मंदिरात यायचं, भजन कीर्तन करायचं, बस एवढंच काम करायचं. आणि म्हणे महाराज जेवणाचं कसं? म्हणे दिवसातनं 2 वेळेला पंगत होते, तुला जेवढं लागेल तेवढं खा.
ठीक आहे म्हणे महाराज. मग त्या मुलाला आवडलं, हे काम काही करायचं नाही, फक्त खायचं आहे. मग तो मुलगा त्यांच्याबरोबर शिष्य बनून त्यांच्या आश्रमात गेला. रोज 2 वेळचं जेवायचा, आनंदात राहायचा. परंतु त्या आश्रमामध्ये एक गोष्ट होती, ते स्वामी महाराजांनी त्याला सांगितली नाही किंवा ते विसरले सांगायला. ती गोष्ट काय होती? एकादशीच्या दिवशी त्या मठामध्ये काहीच स्वयंपाक बनत नव्हता, सगळ्यांना उपवास असायचा. मग एकादशी आली आणि त्याने पाहिलं की अरे सकाळपासून चहा मिळाला नाही, नाश्त्याची तयारी नाही, जेवणाची तयारी नाही, काहीच नाही. मग तो त्या महाराजांकडे गेला. म्हणे महाराज आज किचन म्हणे एकदम शांत आहे. मग त्या महाराजांनी सांगितलं की म्हणे अरे तुला सांगायचं विसरलो, आज एकादशी ना म्हणे, आज इथे काहीच बनणार नाही. म्हणे मग मला? म्हणे तुला पण काही नाही. मग काय? म्हणे उपवास कर. मग त्याने काय सांगितलं? म्हणे महाराज जर मी आज एकादशी केली तर मी उद्याची द्वादशी पाहूच शकणार नाही, मी उपाशी राहू शकत नाही, म्हणे मी मरून जाईल. म्हणे मग आता काय करतो? म्हणे मला जेवायला तर लागेल. मग त्या महाराजांनी काय सांगितलं की म्हणे एक काम कर, आश्रमात तर बनणार नाही, नदी किनारी जा, तुला शिधा देतो, तू तुझं बनवून खा. तो म्हणे मला स्वयंपाक येत नाही. मग महाराज म्हणले की तुला येत नाही ना, तो उपाशी राहा. म्हणे जाऊ द्या महाराज, मी बनवून घेतो. मग त्याला स्वयंपाकाचा शिधा सगळं दिलं आणि निघताना त्याला काय म्हणे, नाही एक काम कर, तसं तर एकादशीच्या दिवशी काही खायचं नाही, पण देवाला नैवेद्य दाखव आणि मग खा. तो म्हणे ठीक आहे. मग त्याला जसं जमलं तसं कच्चं पक्कं जळकं जुळकं त्याला जसं जमलं तसं त्याने बनवलं. आणि मग आता तो जेवायला सुरुवात करणार तेवढ्यात त्याच्या लक्षात आलं की आपल्या गुरूंनी काय सांगितलं आपल्याला, देवाला नैवेद्य दाखवायचं. आता त्याला हे सुद्धा ठाऊक नाही देवाला नैवेद्य दाखवायचा कसा. देवाला नैवेद्य दाखवायची दुसऱ्यांची जबाबदारी. याला काय वाटत होतं की देवाच्या समोर ताट ठेवलं की देव येतात आणि खातात. मग त्याने ताट समोर ठेवलं आणि मग त्याने काय सांगितलं, भजन करायला सुरुवात केली. कुठलं भजन? राजा राम आइए सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए. राजा राम आइए प्रताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए. राजा राम आइए प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए. राजा राम आइए प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए. असं भजन करायला सुरुवात केली. देव आले का? नाही. देव लगेच येणार आहे का? मग त्याला असं वाटलं की देवाला इच्छा आहे की आता मठामध्ये तर पंचपक्वान्नाचं भोजन होतंय, मग हे जळकं जुळकं खायला देव येणार कसं? मग त्याने देवाला ते पण सांगितलं, देवा मी काही तुमच्यासाठी शिरापुरी वगैरे असं काही बेत केलेला नाही, आणि तुम्हाला जर असं वाटत असेल की मठात जाऊन मी भोजन करेन तर मठामध्ये आज तर हे सुद्धा तुम्हाला मिळणार नाही. आज मठामध्ये एकादशी. कुरुक्षेत्र से अच्छा, आप क्या बोल रहे हैं समझ में नहीं आती, हिंदी समझते हैं? हिंदी समझता है सबको? तो उस भक्त ने क्या कहा भगवान से कि अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने हलवा पूरी बनाई नहीं और मैं मठ में जाके भोजन करूंगा, तो ये आपकी गलतफहमी है. ये जो मैंने कच्चा पक्का बनाया है, या तो ये खाओ या मठ में जाके भूखे ही रह लो. तो फिर भगवान का दिल जो था, भगवान का दिल पसीज गया बिल्कुल. भगवान का दिल पानी पानी हो गया कि मेरे भक्त मुझे बुला रहा है तो मुझे भोजन के लिए जाना पड़ेगा. तो भगवान आए लेकिन अकेले नहीं आए. भगवान आए तो सीता जी को साथ में लेकर आए. तो सीताराम जी दोनों पधारे. अब जब भक्त ने देखा कि कितनी सुंदर मूर्ति है, रामो राजमणि सदा विजयते रामम रमेशम भजे, कि जिनको देखे तो ऐसा लगता है कि ध्यायेद आजानुबाहुम. आजानुबाहु है, घुटने से नीचे जिनके हाथ आ रहे हैं, श्यामल वर्ण के प्रभु श्री राम, माता गौर वर्ण की माता सीता के साथ में शोभित हो रहे. तो उनको बहुत अच्छा लगा. वो थोड़ी देर भगवान को देखते ही रह गए. फिर उन्होंने भगवान को प्रणाम किया. बोले भगवान मैंने आपको अकेले को बुलाया था, आप दोनों आ गए, तो अब ठीक है, जितना बचा है आपको जितना भोजन करना है आप कर लो, बाकी बचा कुचा थोड़ी सी एकादशी तो आज मैं भी कर लूँगा, मैं भी थोड़ा भूखा रह लूँगा. तो उन्होंने प्रसाद वसाद पाया भगवान ने. फिर भक्त ने कहा कि भगवान
आप आए, बड़ा अच्छा लगा, अगली एकादशी को इतना समय मत लगाना, थोड़ा जल्दी आ जाना। अब मुझे पता चल गया कि आप 2 लोग आते हो, तो फिर मैं वैसा और ज़्यादा भोजन बनाऊंगा। फिर 1 महीना और बीत गया, फिर अगले महीने की एकादशी आई। वो भक्त फिर से भगवान के पास में गया, गुरु जी के पास में गया। गुरु जी को बोले, गुरु जी अब की बार में आप जो सीधा देंगे मुझे बनाने के लिए, तो थोड़ा सा ज़्यादा देना, वहाँ पे 2 लोग आते हैं, 2 भगवान आते हैं वहाँ पे। तो गुरु जी को लगा कि शायद ये पिछली बार में इसका उपवास हो गया, इसको कुछ भोजन जो था वो पूरा हुआ नहीं, तो इसके लिए इसको थोड़ा ज़्यादा चाहिए। तो इसने 3 आदमी का भोजन का सीधा साथ में लिया, वहाँ पर नदी पे गया, भोजन वोजन बनाया, और पहले क्या बोला था उसने, राजा राम आइए। अब क्या बोल रहा है, सीताराम आइए, दोनों साथ आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब दोनों को बुलाया, तो अब प्रभु को बुलाया तो प्रभु फिर दोनों नहीं आए। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य, तो लक्ष्मण जी को साथ में लेकर के आए। तो अब ये तीनों लोग साथ में आए, तीनों भगवान साथ में आए, तो इसका तो माथा ठनक गया भाई, इसको बहुत गुस्सा आया। बोले, भगवान आपको अकेले को बुलाया तो आप 2 लोग आए, दोनों को बुलाया तो आप 3 लोग आ गए, तो बोले ये कौन है? तो राम जी ने कहा कि ये मेरे छोटे भाई है, लक्ष्मण जी है। बोले, इनको देख के लगता तो नहीं है आपके भाई हैं? बोले, क्यों नहीं लगता? बोले, आप तो श्यामल वर्ण के हैं, नील वर्ण के हैं, और ये तो गोरे चिट्टे, इनको देख के लगता नहीं कि ये आपके भाई हैं। बोले, अब भाई तो है भाई। तो बोले, ठीक है, आज भी थोड़ा बहुत एकादशी हम लोग कर लेंगे। प्रसाद वसाद पाया भगवान ने भी, और फिर जो कुछ बचा कुचा प्रसाद था वो भक्त ने पाया। तो जब भगवान निकल रहे थे तो भक्त ने कहा कि भगवान आप कितने लोग आएंगे ये आप पहली बार बता दो, तो मेरा भी एकादशी का उपवास होगा नहीं, मैं भी पेट भर के खाऊंगा, आप भी पेट भर के खाओ। बोला, नहीं हम लोग आ जाएंगे, जल्दी आ जाएंगे। भगवान ने कुछ बताया नहीं कि हम लोग कितने लोग आ रहे हैं। तो फिर अगली बार एकादशी आई तो फिर उसने, भक्त ने फिर वो गुरुजी के पास में गया और बोला, भगवान गुरुजी अब आपकी बार में सीधा थोड़ा सा और ज़्यादा दे दो। बोले, क्यों? बोले, वहाँ पे बहुत लोग आते। अच्छा, तो गुरुजी को लगा कि इतना भोजन तो ये करता नहीं होगा, 3-3, 4-4 लोगों का, तो शायद ये बाहर जाके बेचता है कहीं। तो इसके लिए गुरुजी ने क्या किया कि उसको रसोई संभालता था, उसको बोला कि इसको जितना चाहिए उतना दे दो। और गुरुजी बोले कि इसके पीछे मैं थोड़ी देर बाद चुपके से जाऊंगा, देखूंगा ये क्या करता है इतने भोजन का। तो वो सीधा विधा लेकर के आया, और उसने क्या सोचा कि अब वैसे भी मुझे खाने के लिए कुछ मिलना तो है नहीं, तो वो लोग आएंगे, भगवान आएंगे, अपने हाथ से खुद बनाएंगे और खुद खाएंगे। तो उसने भोजन वोजन कुछ बनाया नहीं, सीधा सामने रख दिया और फिर से भजन चालू कर दिया। सीताराम आइए, लक्ष्मण साथ लाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब फिर क्या हुआ? अब कौन कौन आए? प्रभु राम आए, सीता जी आई, लक्ष्मण जी आए, हनुमान जी आए, भरत जी आए, शत्रुघ्न जी आए, सब लोग साथ में आए। तो उसने देखा, बोला, सीताराम। बोले, अब तक कुछ मिलता था, अब तो कुछ भी नहीं मिलेगा। तो बोले, अब ये दोनों कौन है? बोले, ये दोनों भी मेरे भाई हैं। तो बोले, आप सब लोग साथ में आया, एक वानर को भी साथ में लाए। बोले, ये बंदर कौन है? हनुमान जी को देख के बोले, ये बंदर कौन है? बोले, ये हमारा सेवक है। बोले, प्रभु मेरे गुरुजी ने आपको भोग लगाने के लिए कहा है, आपके पूरे परिवार का ठेका नहीं लिया मैंने कि मैं आपके सब लोगों को भोजन कराऊंगा। बोले, अब आ गए हो तो फिर। बोले, भोजन? बोले, वो रखा सामान खुद बनाओ और खुद खाओ और हमें भी खिलाओ। मैं तो बनाने वाला हूं नहीं, आपको भोजन करना है तो आप बनाओ भी, आप भी खाओ और मुझे भी खिलाओ। तो फिर अब रसोई का जिम्मा किसने लिया? भरत जी ने क्या किया? भरत जी भंडारे बनाने लगे। भरत जी ने क्या किया? रसोई का सामान सब अलग अलग किया। तो बोले, अब रसोई कौन बनाएगा? तो साक्षात जगत जननी मां सीता उस भक्त का सहज सरल स्वभाव देख करके भोजन बनाने लगी। और हनुमान जी क्या करे? बोले, हनुमान जी वन में जाए, नहीं, भरत जी जो है भंडारे बनाने लगे, शत्रुघ्न जी वन में जाए, लकड़ियां लेकर के आए चूल्हे के लिए, और हनुमान जी क्या करे?
बोले अब ये जगह जो इतनी गंदी पड़ी है ना, तो अपनी पूंछ से वहां पे झाड़ू लगाओ, जगह को साफ करो। तो हनुमान जी झाड़ू लगाने लगे अपनी पूंछ से, और लक्ष्मण जी और भरत जी और शत्रुघ्न जी सोच रहे हैं कि हम यहाँ पे तो आए थे भोग खाने के लिए, लेकिन अब भाभी को, माने उनकी भाभी को, माता सीता को भोजन बनाना पड़ रहा है। और जब ये सब देवताओं ने देखा कि सब माता सीता भोजन बना रही है, तो सभी सिद्ध, चारण, यक्ष, गंधर्व, देवता सभी लोग वहां पर उपस्थित हो गए कि माता थोड़ा प्रसाद हमें भी मिल जाए। जय हो। नदी किनारे थे, नदी किनारे थे, तो नदी किनारे सभी देवता मछली का रूप धर के, कोई कछुए का रूप धर के, सब लोग वहां पर देवता पधार रहे कि माता थोड़ा प्रसाद हमको भी मिल जाए तो अच्छा होगा। और जब ये भक्त ने देखा ऊपर आकाश में, नीचे जमीन पे, सभी जगह पे भक्त, सब भगवान खड़े, तो वो तो बोले कि जो कुछ झूठा वूटा मिलता था, जो कुछ झूठन मिलती थी, अब तो वो भी नहीं मिलेगा। और इतने में पीछे से गुरुजी आए। गुरुजी ने देखा सामान रखा पड़ा है, भक्त अपना आंखें बंद करके पड़ा है। तो गुरुजी ने पूछा, बोले बेटा भोजन क्यों नहीं कर रहे हो, भूख नहीं लगी? बोले गुरुजी अच्छा हुआ आप आ गए। बोले क्यों, क्या हुआ? बोले ये देखो कितने लोग यहाँ पे सब भोजन करने के लिए आए, आपने जितना दिया था उसमें से तो मेरे नसीब में 2-4 निवाले भी नहीं आएंगे। तो बोले मुझे तो कुछ नहीं दिखे, भक्त को तो सब दिख रहा है लेकिन गुरुजी को कुछ भी नहीं दिख रहा। तो ये सब लोग जब काम कर रहे थे तो राम जी ने उससे पूछा था कि भाई मैं क्या करूं? बोले नहीं, आप भगवान हो ना, आप मेरे गुरुजी के प्रभु हो, तो आप बैठे रहो, मेरे पास में बैठो, मैं आपके पास में बैठता हूं। वो उनके पैर दबा रहा था। तो गुरुजी ने पूछा तू ये क्या कर रहा है? बोले मैं राम जी के पैर दबा रहा हूं। बोले यहां तो कोई है ही नहीं, मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा। तो उसने भगवान से पूछा, भगवान आप मुझे दिख रहे हो, मेरे गुरुजी को क्यों नहीं दिख रहे? तो भगवान ने एक बहुत अच्छी बात कही। बोले तुम्हारे गुरुजी विद्वान है, बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं, अच्छे ज्योतिषी, अच्छे मर्मज्ञ है, हर एक चीज का ज्ञान है उनको, लेकिन सिर्फ एक चीज की कमी है। बोले क्या? बोले तुम्हारे गुरुजी सरल स्वभाव के नहीं है। जय हो। हर एक जगह पर वो अपना ज्ञान लगा करके देखते हैं कि भगवान इस ज्ञान से मिलेंगे, भगवान वो ज्ञान से मिलेंगे, भगवान ऐसे मिलेंगे, भगवान वैसे मिलेंगे, लेकिन आज तक उन्होंने सरल मन से, सहज स्वभाव से कभी मेरा पूजन नहीं किया, मुझे याद नहीं किया। हर बार वो कर्म में अटके रहे कि भगवान की पूजा करना है तो पहले भगवान को नहलाना है, फिर टीका लगाना है, फिर अक्षता लगाना है, फिर फूलमाला चढ़ाना है, फिर वस्त्र पहनाना है, ये सब कर्मों में वो अटके रहे। वो ये बोल गए कि तस्माद भावो ही कारणम, केवल और केवल भाव से ही भगवान मिल सकते हैं, ये बाह्य उपचारों की आवश्यकता भगवान के लिए नहीं है। तो भक्त ने कहा कि नहीं, अब गुरुजी आ गए हैं, वो मेरे गुरुजी है, आप उनको भी दिखाई दो। तो भक्त के बहुत आग्रह करने पर भगवान ने उनको दर्शन दिए। और भगवान के दर्शन जब गुरुजी को हुए तो गुरुजी ने उनसे पूछा, गुरुदेव प्रभु मैंने आज तक आपकी इतनी भक्ति की है, इतना नामस्मरण किया, इतना जप किया, इतने यज्ञ यागादि कर्म मैंने सब कर लिया, लेकिन आज तक मुझे आपके दर्शन नहीं हुए। जो अभी अभी कुछ महीने पहले आया मेरे पास में, जो मेरा शिष्य है मेरा, तो उसके माध्यम से मुझे दर्शन हुए, ऐसा क्यों? तो भगवान ने उनसे कहा कि चाहे आप कुछ करो या ना करो, आप यहां पर जो दिनचर्या फॉलो करते हो, जो दिनचर्या के हिसाब से आप चलते हो, घर में वैसे ही चलते हो क्या? सुबह 4 बजे उठते हो क्या आप? सुबह 5 बजे उठते हो क्या आप? अब छुट्टी चल रही है स्कूल की, तो घर में आप कितने बजे उठते हो? 7 बजे, 8 बजे उठते हो। फिर मम्मी को बोलते हो कि मम्मी पहले दूध चाय दो तो ब्रश करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। तो यहाँ पे जो दिनचर्या के हिसाब से आप चल रहे हो, वो दिनचर्या शास्त्रों में सबसे शुद्ध मानी गई है। ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। ऐसा कहते हैं कि सूर्योदय के पश्चात जो व्यक्ति स्नान करता है उसे राक्षस स्नान कहा गया है। तो आपको देवता बनना है या राक्षस बनना है या मनुष्य बनना है, ये आपको ध्यान में लेना होगा। यहाँ की दिनचर्या में आप लोग, जैसे मैं भी मठ में रहा हूं, रात को 10 बजे सोना है, सुबह 4 बजे उठना है, सिर्फ 6 घंटे की नींद मिलती है। लेकिन वो जो 6 घंटे की नींद होती है, एक बार इसकी आदत आपको हो जाए तो आप सरल बन जाओगे। यहाँ पे जो आप पढ़े हो, जिनके मार्गदर्शन में आप पढ़ रहे हो, गुरु जी के मार्गदर्शन में आप पढ़ रहे हो, तो
इनके मार्गदर्शन में जो कुछ भी आप पढ़ रहे हो, ये घर में जाकर के इसका नियमित अभ्यास आपको करना है। इसे हम लोग कहते हैं स्वाध्याय। ये नित्य आपको करना है। अब 12वां अध्याय जैसे आप पढ़ रहे हो, तो इसमें आखिरी में आप देखेंगे तो लास्ट में प्रियाः यो मद भक्त समय प्रियाः, जैसे एक श्लोक कैसा, यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्ष भयोद्वेगैर मुक्तो यस्स च मे प्रियः। इसमें क्या कहा उन्होंने, हर्षा आमर्ष भय उद्वेग इन सब से मुक्तो योमद भक्त समय प्रियः, इन सब को जो पीछे छोड़ जाएगा वो भक्त मुझे जो होगा वो प्रिय होगा। तो आप सब लोग जो हमारे भारत का भविष्य है, हमारी हिंदू संस्कृति का आधार स्तंभ बनने जा रहे हो, ऐसे आप सब लोग उत्तमोत्तम मार्गदर्शन में तैयार हो रहे हो, और ऐसे ही आप सभी लोग हिंदू वैदिक संस्कृति को उत्तरोत्तर आगे बढ़ाए। यहाँ पर जो आपको ज्ञान मिल रहा है उस ज्ञान का सदुपयोग आप करें और उत्तरोत्तर आपका उत्कर्ष हो, यही अड़बंगनाथ के चरणों में हमारी प्रार्थना। नमस्कार, जय हिंद। धन्यवाद गुरुजी, आप यहाँ पर पधारे हैं, बहुत खुशियाँ हो गई। और गुरुजी के लिए एक जोरदार ताली बजाकर स्वागत कीजिए। ताली 3 बार बजाना है सर, इनको ताली बजाने का आदत सिखाए। ताली कैसे बजाइए, नाही चुकली तुमची। टाळीचं सर, टाळीचं सांगा। डायमा गुरुजी आलेले आहेत आणि डायमा गुरुजी करता मनापासून धन्यवाद। अत्यंत मोठे विद्वान आहे आणि या ठिकाणी आपल्या मूर्ती प्राणप्रतिष्ठा त्यांनी केलेली होती आणि माझ्याकडं ते अनेक वर्षापासून येतात। जेव्हा इथं मी सुरुवात केली होती आणि प्रारंभाला माझं अनुष्ठान चालू होतं, साधना करायचो मी, मौन असायचो आणि मौन मी काही सोडत नव्हतो। पण ज्यावेळेस मला कळाले गुरुजी आलेले आहेत भेटण्याकरता, मेरी मौन साधना चल रही थी उस समय, मैं किसी से बात नहीं करता था, ध्यान में रहता था, सिर्फ तपस्या चल रही थी और मंदिर में ज़्यादा कम रहता था, जंगल में जाकर बैठता था। उधर पॉपुलर के पेड़ लगे हुए, उस समय उधर बैठता था जा कर के, क्योंकि यहाँ कोई आता जाता रहता है तो मुझे तकलीफें होती है और ध्यान भंग हो जाता है, तो मैं जंगल में जाकर अकेले रहता था। एक दिन डायमा गुरुजी मुझे मिलने आए और मेरे शिष्य ने बताया कि महाराज किसी से बात ही नहीं करते, महाराज किससे मिलते ही नहीं है। मेरे एक शिष्य ने कहा, महाराज जी ऐसे ऐसे संत आए हैं, महाराज जी आए, ब्राह्मण देवता है। मैंने कहा उनको बुलाओ, तो मैंने उनको मंदिर में नहीं जंगल में बुलाया। तो पहले बार जब आए थे मुझे मिलने के लिए, तो वहाँ बिछाने के लिए कोई चटाई थी नहीं और बैठने के लिए कोई चेयर नहीं थी। मैं भी नीचे बैठा था और गुरुजी आके, जैसे हम क्या करते हैं, नांगरते हैं ना जमीन को, जमीन नांगरी हुई थी, उस पर बैठे थे मिट्टी पर। मैं नीचे था तो गुरुजी कैसे ऊपर बैठेंगे, गुरुजी आके वहाँ बैठे और मैंने संकल्प किया, ये भूदेव है, ब्राह्मण देव है, मुझे मिलने आए, तो मैंने संकल्प करके मैंने मौन तोड़ दिया, छोड़ दिया और उनके साथ 1 घंटा बात कर ली और भगवान को कहा ये तो भूदेव है, ब्राह्मण देव है, तो ब्राह्मण के पास तो मंत्र होते हैं, आप भी उनके पास रहते हैं, तो मेरा मौन मैंने तोड़ दिया। तो फिर मैं 1 तास सत्संग किया, तब से डायमा गुरुजी मुझे इतने जुड़ गए प्रेम से, तो ये सब आते रहते, प्रेम करते हैं और ये अभी विदेश जाके आए, इनका बहुत बड़ा नाम है, विदेश में बहुत अच्छा अपनी हिंदू संस्कृति सिखाई और अपने हिंदू संस्कृति का जो ज्ञान है, विदेश में जाकर के 2-2.5 महीने रहे उधर और बाद में इधर आने के बाद मुझे मिलने के लिए आज यहाँ आए, तो उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। आपकी ऐसी ही उन्नति होती रहे, प्रगति होती रहे, ये मैं अड़बंगनाथ जी से विनती करता हूँ। आज ये बाल संस्कार शिविर यहाँ पर चल रहा है, यहाँ कुरुक्षेत्र से मीना कुमारी जी आई है, यो योगा टीचर है, यहाँ पढ़ाती है। हमारे कोलबकर सर तो आप जानते हैं, बुजुर्ग है, आप तो अच्छे जानते हैं, वो भी यहाँ रहते हैं। वो आघड़े सर है, ये आघड़े मैडम जी है, हमारी माता जी है, ये कसार मैडम जी है, सब ये बच्चे और सब ये इकट्ठे होकर के रहते हैं, अच्छे पढ़ते हैं और मैया खाना बनाती है, बच्चे पा लेते हैं, तो आनंद मस्ती में रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, आप आते रहना और बच्चों को ऐसा ज्ञान देते रहना, यही नाथ जी से विनती है। अड़बंगनाथ महाराज की